हाय, वेलकम टू मूवीज टॉकिंग। आज हम कॉमेडी फिल्म थ्री इडियट्स का रिकैप करने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये फिल्म तीन दोस्तों की कहानी है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और कॉलेज खत्म होने के बाद अलग हो गए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। 30 साला फरहान की फ्लाइट कुछ ही देर में टेक ऑफ करने वाली है जब उसे एक फोन कॉल आती है जो उसे चौंका देती है। हवाई जहाज टेक ऑफ करने लगता है। फरहान अपनी सीट से उठने की कोशिश करता है मगर सीने में दर्द की वजह से वो गिर जाता है। पायलट जहाज को वापस रनवे की जानिब मोड़ लेता है। फरहान को तेजी से व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। अचानक वो आंखें खोलता है। उसने हार्ट पेन का बहाना बनाया। वो कुर्सी से कूदकर खड़ा हो जाता है और भागने से पहले बाकी लोगों को बताता है कि वो अब ठीक है। वो जल्दी से राजू के घर जाना चाहता है। फरहान उसे कॉल करके बताता है कि उनका तीसरा दोस्त रांचो वापस आ रहा है। ये खबर सुनकर राजू भी हैरान हो जाता है और शर्ट पहनकर जूते हाथ में लेकर भाग जाता है। जब वो फरहान से मिलता है तो वो उसे याद करवाता है कि वो पैंट पहनना भूल गया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हैं। वो दोनों अपने पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं जहां वो चतुर को मिलते हैं जो उनका पुराना राइवल और एक अनापरस्त इंसान है। वो उन्हें याद कराता है कि आज से 10 साल पहले फरहान और इसके ग्रुप को उसने कॉलेज में चैलेंज दिया था कि 10 साल बाद वो इसी जगह पर मिलकर देखेंगे कि जिंदगी में कौन ज्यादा कामयाब हुआ। और आज वही दिन है, 5 सितंबर। हर कोई इस स्टूपिड बात को भूल चुका है, लेकिन चतुर को याद था। उसने उन्हें अपनी कामयाबी के बारे में बताया, मगर वो दोनों सिर्फ अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं। रांचो कॉलेज छोड़ने के बाद कभी भी किसी से ना मिला था। उनका दिल चाहा कि वो चतुर को मारें क्योंकि उसने उनका वक्त जाया किया है और कुछ नहीं। लेकिन चतुर ने इन्हें बताया कि रांचो शिमला में है और वो इन्हें शिमला ले जाना चाहता है। मगर राजू और फरहान सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके साथ जाने को राजी हो गए। उन्हें अपने कॉलेज का जमाना याद आया जब वो कॉलेज में पहली दफा आए। राजू और फरहान को रहने के लिए एक ही कमरा मिला। फरहान और राजू के अपने अपने मसाइल थे। फरहान इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, मगर अपने बाप के इसरार पर वो ये कर रहा है, जबकि राजू अपने मुस्तकबिल के बारे में इस कदर फिक्रमंद रहता कि वो अपने हाल पर फोकस ही ना कर पाता। रांचो सबसे अलग था। पहली दफा वो कॉलेज की फर्स्ट नाइट पर मिले जब वो सीनियर्स की तरफ से बुली किए जा रहे हैं। ये कॉलेज की एक ट्रेडिशन थी कि नए आने वालों को कपड़े उतार कर डांस करना होता। इसे सीनियर्स को रिस्पेक्ट देने का एक तरीका समझा जाता था। जब हर कोई खामोशी से इस ट्रेडिशन पर अमल कर रहा था, रांचो ने ऐसा ना किया। पुलिस के लीडर ने उसे धमकाया कि अगर वो बाहर ना आया तो वो उसके दरवाजे पर पेशाब कर देगा, लेकिन रांचो उनसे ज्यादा समझदार है। उसने चम्मच के साथ बिजली की तार जोड़ी और आहिस्ता से उसे दरवाजे के नीचे रख दिया। जब उसने पेशाब किया तो उसे जोरदार करंट लगा। हर कोई हंसने लगा और रांचो के आइडिया की सबने खूब दाद दी। राजू और फरहान रांचो की इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हुए। अगले दिन कॉलेज के स्ट्रिक्ट डीन वीरू से सबका तारुफ होना था, जिसे आम तौर पर कॉलेज में सब वायरस कहकर पुकारते हैं। और वो जिंदगी को एक रेस समझते हैं और उनके ख्याल में स्टूडेंट्स को बिल्कुल वही करना चाहिए जो वो उन्हें बताते हैं। एक चीज जिससे वो बहुत नफरत करते हैं वो वक्त को जाया करना है। इसी वजह से उनकी शर्ट में बटन्स की जगह वेलक्रो होती और टाई में हुक होता। हर साल वायरस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते और पेन के बारे में स्पीच करते जो उन्हें उनके टीचर से मिला था। ये एक एस्ट्रोनॉट पेन है जो बहुत मेहनत से स्पेस में लिखने के लिए इजाद हुआ और वो 20 साल से ऐसा होनहार स्टूडेंट तलाश कर रहे हैं जिसे वो ये दे सकें। हर साल वो यही स्पीच फर्स्ट ईयर को देते। रांचो ने उनसे सवाल किया कि एस्ट्रोनॉट ने स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आज तक वायरस से कभी इस तरह किसी ने सवाल नहीं किया था। वो हैरान हुए और सबको क्लास में जाने को कहा। मिलीमीटर जो कॉलेज में छोटे छोटे काम करता है वो रांचो के सवाल से बहुत मुतासिर हुआ। रांचो ने उसे यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे दिए और कहा कि स्कूल में उसे जो क्लास पसंद आए वो वहां बैठकर पढ़ लिया करे। फरहान उसकी पर्सनालिटी से मुतासिर है, मगर राजू ये समझता है कि वो उन्हें मुश्किल में डाल देगा। रांचो कॉलेज में दूसरे लड़कों की तरह नहीं था जो लकीर के फकीर थे। वो मुख्तलिफ सवाल पूछता और फिर खुद उनके जवाब तलाश करता। वो वाकई इंजीनियरिंग से प्यार करता था।
लेकिन टीचर उसके सवालों को उसकी शरारत समझकर उसे क्लास से बाहर भेज देते। लेकिन रांचो एक क्लास छोड़कर दूसरी क्लास में जा बैठता। वो सिर्फ डिग्री नहीं लेना चाहता था बल्कि इल्म हासिल करना चाहता था। उसके जैसा सिर्फ एक और था, रॉय, जो 4th ईयर में था और वो बहुत ज़हीन स्टूडेंट था। वो अपना प्रोजेक्ट दिखाने वायरस के पास गया, जिसने ये कहकर इनकार कर दिया कि प्रोजेक्ट जमा कराने की डेट जा चुकी है। यहाँ तक कि उसने रॉय के बाप को फोन करके कहा कि वो इस साल ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा। ये बात बर्दाश्त करना उसके बाप के लिए बहुत मुश्किल था। रॉय ने मायूस होकर वो प्रोजेक्ट फेंक दिया। रांचो ने उसे उठाया और देखा कि वो बहुत अनोखा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। पूरा हफ्ता उसने उस पर काम करके उसे मुकम्मल किया। उसने ड्रोन उड़ाकर उसे रॉय के कमरे की खिड़की में भेजा ताकि वो देखकर खुश हो सके, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रॉय ने खुदकुशी कर ली। उसकी तदफीन के दौरान रांचो ने वायरस से कहा कि रॉय की मौत का जिम्मेदार कॉलेज का निजाम है। वायरस को ये सब सुनकर अच्छा न लगा। उसने फरहान और राजू के घर खत भेजा कि उनके बेटे रांचो की गलत सोहबत का शिकार हैं। अगले दिन राजू के बाप ने उन्हें घर बुलाया और रांचो को अपने बेटे से दूर रहने का कहा। रांचो को इस बात से कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि वो दीवार पर लगी जंगली जानवरों की तस्वीरें देखता रहा और उसे मालूम हुआ कि फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, मगर अपने बाप की ख्वाहिश पर वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। रांचो ने उसके बाप को समझाने की कोशिश की, मगर वो ना माने। इसके बाद वो राजू के घर गए और देखा कि उसकी फैमिली बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। उसके फादर रिटायर्ड और बीमार थे और उसकी बहन से कोई शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे और खानदान की सारी जिम्मेदारी राजू पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता है। बाद में वो खाना खाने एक शादी में बगैर दावतनामे के चले जाते हैं। वहाँ रांचो एक लड़की पिया और उसके मंगेतर को बातें करता देखता है। उनकी बातों से ये वाजे है कि वो लड़का सुहास एक मादा परस्त इंसान है जो पिया से सिर्फ उसकी दौलत और स्टेटस की वजह से शादी कर रहा है। रांचो यही बात पिया को बताना चाहता था, जिसे साबित करने के लिए उसने थोड़ी सी चटनी सुहास के जूते पर गिरा दी और बिल्कुल वैसा ही हुआ जो रांचो ने कहा था। वो वेटर पर चिल्लाने लग गया और अपने जूते की कीमत जोर जोर से बताने लगा। पिया दिल ही दिल में रांचो की बातों से मुतासिर हुई। बाद में पिया को मालूम हुआ कि ये उसके फादर के स्टूडेंट्स हैं और लड़कों की बदकिस्मती कि जिस शादी में वो बिन बुलाए घुस आए वो वायरस की बड़ी बेटी की शादी है। एग्जाम से एक दिन पहले चतुर हर किसी के कमरे में मैगजीन्स रख देता ताकि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो सकें। रांचो ने जब ये देखा तो उसे सबक सिखाने का सोचा। एक दिन एक अहम चैरिटी इवेंट पे चतुर को हिंदी में तकरीर करने के लिए बुलाया गया। चूंकि वो हिंदी में बिल्कुल अच्छा नहीं था तो उसने समझे बगैर हर्फ ब हर्फ तकरीर याद कर ली। उससे पहले ही रांचो अपने दोस्तों की मदद से तकरीर के कुछ लफ्ज तब्दील कर चुका था। चतुर अनजाने में आने वाले मेहमान की बेइज्जती करता रहा। जब बाद में उसे ये सब मालूम हुआ तो उसने कॉलेज की छत पर रांचो और उसके दोस्तों को ये चैलेंज किया कि वो ये देखेगा कि 10 साल बाद कौन ज्यादा कामयाब होता है, और वो 5 सितंबर की तारीख वहां लिख दी। एक दिन रांचो ने पिया और सुहास को ज्वेलरी शॉप के बाहर देखा, जहां सुहास ने पिया को एक महंगी घड़ी तोहफे में दी। सुहास की असलियत पिया को दिखाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा शो किया कि पिया की वो महंगी घड़ी गुम हो गई है, जिसे सुनकर सुहास अपने होश खो बैठा। ये सब सुनकर पिया ने उसकी घड़ी वापस करते हुए उसे मंगनी तोड़ दी। उसी वक्त रांचो को कॉल आई कि राजू के बाप की तबीयत बहुत खराब है। पिया की मदद से उसी वक्त रांचो उसके बाप को बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल ले आया। राजू ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। पिया ने देखा कि किस तरह रांचो अपने दोस्तों की केयर करता है और उसे रांचो से प्यार होने लगा। फाइनली पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो राजू और फरहान सबसे नीचे वाली पोजीशन पे थे, मगर वो खुश थे कि वो फेल होने से बच गए। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्हें मालूम हुआ कि उनका दोस्त रांचो पहली पोजीशन पर है। चतुर दूसरे नंबर पर आया। रवायत के मुताबिक तस्वीर में पहली और दूसरी पोजीशन पर आने वाले वायरस के साइड्स पर मौजूद थे। वायरस जो रांचो से सख्त नफरत करता था वो इस तस्वीर में सबसे ज्यादा दुखी है। माजी की यादों में घिरे राजू और फरहान रांचो की तलाश में शिमला पहुंच जाते हैं। चतुर की लोकेशन के मुताबिक जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि रांचो के बाप की डेथ हो गई है, जहां हर कोई अफसुर्दा है। वो एक ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो खुद को रांचो बता रहा है।
उन्हें उस वक्त शदीद हैरत हुई जब उन्होंने दीवार पर लगी कॉलेज की तस्वीर देखी और उसमें रांचो की जगह वही शख्स है जो अभी रांचो होने का दावा कर रहा है। करीबी एक रेस्टोरेंट में आकर वो अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचने लगे। चतुर उन्हें बता रहा था कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिसका नाम वोंग डू है, वो उनकी कंपनी से $1 मिलियन मुआहिदा करने जा रहा है। उन दोनों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि रांचो कैसे बदल गया। वो उसके घर वापस गए और नकली रांचो से हकीकत बताने को कहा। चतुर डर के मारे भाग गया, लेकिन राजू और फरहान सच जानना चाहते हैं। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर वो सच नहीं बताएगा तो वो उसके बाप की अस्थिया को टॉयलेट में बहा देंगे। आखिरकार उस बंदे ने हकीकत बताई कि असली रांचो वो खुद है। जो उसकी जगह उसका नाम लेकर कॉलेज जाता था वो उनके माली का बेटा था, जिसे सब छोटा बुलाते थे। बचपन में वही रांचो का होमवर्क भी कर देता था। जब रांचो के बाप को ये मालूम हुआ तो उन्होंने ऐसा जारी रखने को कहा, क्योंकि उनके बेटे रांचो को तो सिर्फ डिग्री ही चाहिए थी और छोटा सच में पढ़ना चाहता था। इसीलिए छोटा ग्रेजुएशन के बाद कहीं गायब हो गया। रांचो से उसका नया एड्रेस लेकर वो उससे मिलने के लिए रवाना हुए। पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगीं। जब फाइनल ईयर में वायरस ने राजू और फरहान की इंसल्ट करते हुए कहा कि वो कभी जॉब नहीं ले पाएंगे, उसने उन्हें लूजर्स कहा और सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। उस रात उन्होंने गुस्से में ड्रिंक की। रांचो ने फरहान को बताया कि उसके फेवरेट फोटोग्राफर ने उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। उसने राजू को भी बुज़दिल कहा जो अपने फ्यूचर के लिए हर वक्त परेशान रहता है। राजू और फरहान ने रांचो से वादा किया कि वो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे रांचो चाहता है, अगर रांचो अपनी फीलिंग्स के बारे में पिया को बताएगा। फिर वो सब वायरस के घर पहुंच गए। पिया के कमरे में जाकर उसने सोती हुई पिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मगर वो नहीं जानता था कि ये उसकी बहन मोना है जो प्रेग्नेंट भी है। दोनों बहनें उसके प्रपोज करने के अंदाज से बहुत मुतासिर हुईं। इसी दौरान वायरस जाग गया और अंधेरे में भागते हुए उसने राजू का चेहरा देख लिया। वो क्लास में छुपकर सो गए। कुछ घंटों बाद जब उनकी आंख खुली तो हर कोई क्लास में पढ़ रहा था। इसी दौरान वायरस तेजी से क्लास में आया और उसने राजू को अपने ऑफिस बुलाकर उसको कॉलेज से निकाल दिया। राजू ने बहुत मिन्नत समाजत की कि उसे एक और चांस दिया जाए। जब उसे कोई उम्मीद नजर ना आई तो उसने कॉलेज की खिड़की से छलांग लगा दी। रांचो और फरहान उसको तेजी से हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। लकीली उसकी जान तो बच गई, मगर वो पैरालाइज हो गया। पिया जो एक डॉक्टर है उसने उन्हें बताया कि राजू सब कुछ सुन सकता है, इसलिए उसके सामने सब खुश रहें और उसे जल्द सेहतयाब करने के लिए उसे मोटिवेट करें। उस दिन के बाद रांचो और फरहान ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो राजू को जिंदगी की तरफ वापस ला सकें। उन्होंने उसके सामने पार्टीज की, उसकी माँ को नई साड़ी पहनाई जो वो हमेशा पहनना चाहती थी, लेकिन वो वापस ना आ सका। वो हमेशा अपनी बहन की शादी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता था। एक दिन रांचो ने उससे कहा कि फरहान उसकी बहन से शादी करने को तैयार है। ये बात सुनकर राजू ने अपने दोस्त को गाली निकाली और कहा कि झूठ बोलना बंद कर दे। उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो गया। इंटरव्यू वाले दिन फरहान को एक बार फिर उसके फेवरेट फोटोग्राफर का खत मिला जो उसे अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। उसे सिर्फ अपने बाप की इजाजत लेनी थी। वादे के मुताबिक राजू ने भी अपनी तमाम तर फॉर्चून रिंग्स उतारी और बेखौफी से इंटरव्यू में गया। उसने अपने तमाम तर बुरे ग्रेड्स और कारकर्दगी के बारे में इंटरव्यू में साफ साफ बताया। उसका एटीट्यूड इंटरव्यूअर्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे जॉब ऑफर कर दी। इसी दौरान एक जज्बाती बहस के बाद फरहान ने भी अपने बाप को फोटोग्राफर बनने के लिए राजी कर लिया। कॉलेज की रवायत के मुताबिक राजू और फरहान ने रांचो को इज्जत देने के लिए उसके सामने अपनी पैंट्स उतारी और उसका शुक्रिया अदा किया। वायरस जो राजू की जॉब से बिल्कुल खुश न था, उसने फैसला किया कि इस बार वो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर खुद बनाएगा ताकि वो राजू को फेल कर सके। उसने ये बातें अपनी बेटी के सामने कही। पिया उनके लिए बहुत फिक्रमंद हुई और उसने वायरस के दफ्तर की डुप्लीकेट चाबी रांचो को दी ताकि वो पेपर चुरा के तैयारी कर सकें। राजू और फरहान ने रांचो के बारे में पिया को बताना चाहा। उसे कॉल करने पर मालूम हुआ कि कुछ ही घंटों में उसकी शादी होने वाली है। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो पिया को साथ लेंगे। पहले तो पिया ने साथ जाने से इनकार किया, हालांकि वो अब भी रांचो से प्यार करती है। राजू उसके दूल्हा सुहास की जगह उसके साथ बंदर में बैठा और उसे रांचो के पास जाने के लिए मनाता रहा। आखिरकार वो मान गई और वो तीनों वहां से भाग गए और सब मेहमान उन्हें देखते रह गए।
माजी की यादें फिर से ताजा होने लगीं। उधर एग्जाम से एक रात पहले रांचो और फरहान ने राजू के लिए एग्जाम पेपर चुराया, लेकिन राजू ने पेपर लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस बार वो अपनी काबिलियत से पास होकर दिखाएगा। इसी दौरान वायरस को शक हुआ और वो उनके कमरे में दाखिल हुआ। क्वेश्चन पेपर उनके पास देखकर उसने उन्हें फौरन कॉलेज से निकाल दिया। सामान बांधकर वो कॉलेज से जा रहे थे। जब वायरस घर आया तो पिया ने अपने बाप को एहसास दिलाया कि उनका बड़ा भाई जो बज़ाहिर ट्रेन हादसे में मारा गया, दर हकीकत उसने खुदकुशी की थी, सिर्फ वायरस के प्रेशर की वजह से, जो उसे जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहता था। कुछ देर बाद माया को लेबर पेन शुरू हो गया। बहुत ज्यादा तूफानी सूरत-ए-हाल की वजह से वायरस उसे हॉस्पिटल ना पहुंचा सका। रांचो ने कॉलेज से जाते हुए ये सब देखा तो वो उसकी मदद करने के लिए बढ़ा। पिया रांचो को फोन पर हिदायत देती रही कि माया को टेबल टेनिस बोर्ड पर लिटा दे और उसकी मदद करे। अब एक ही तरीका था कि बेबी को एक डिवाइस वैक्यूम कप की मदद से बाहर निकाला जाता। पिया उसे कंप्यूटर के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अचानक रांचो को एक आइडिया आया। बहुत मेहनत के बाद उसने अपना खुद का वैक्यूम कप बना लिया और उसकी मदद से मोना ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। रांचो जा रहा था जब वायरस ने उसे रोका और उसे वो एस्ट्रोनॉट पेन दिया, जो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को देना चाहता था। उसने रांचो के पहले दिन के सवाल का जवाब भी दिया कि स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसकी निब टूट जाए तो वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरनाक हो सकती है। उसने उन्हें माफ कर दिया और फाइनल एग्जाम देने की इजाजत दे दी। अगले सीन में हमने सबको ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखा। हमेशा की तरह रांचो इस बार भी फर्स्ट आया। अभी तकरीब जारी ही थी कि रांचो टैक्सी में चला गया। वो आखिरी बार थी जब राजू और फरहान ने उसे देखा। इतने सालों में उन्होंने बहुत बार रांचो से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। माजी की यादों से निकले तो वो एग्जैक्टली उस जगह पहुंच चुके थे जहां का पता उन्हें बताया गया था। ये एक स्कूल है जहां पर उनकी मुलाकात उस छोटे मिलीमीटर से हुई जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। अगले सीन में पिया अपनी बाइक पर उसके पास जा रही है, जो एक लेक के किनारे कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है। वो उसकी तरफ चलती है और उसे एक थप्पड़ दे मारती है। राजू और फरहान उसको मारने लगते हैं कि वो अपने दोस्तों को कैसे भूल गया। जब वो सब खुशी मना रहे होते हैं, चतुर वहां आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो सिर्फ एक मामूली स्कूल टीचर है। जब चतुर ने देखा कि वायरस का पेन उसके पास है, वो ये कहकर उससे ये पेन ले लेता है कि उसका असल हकदार वो खुद है। बाकी सब लोग उसका असल नाम जानना चाहते हैं। हर कोई ये सुनकर हैरान रह जाता है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट मिस्टर वोंगडू है। वोंगडू अपने नंबर से चतुर को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज उसका पेन वापस कर दिया जाए ताकि वो उस पेन से उसके साथ डील साइन कर सके। चतुर उससे माफी मांगता है और कॉलेज की रिवायत के मुताबिक पेंट उतार कर उसे रिस्पेक्ट देता है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।